ये समझ में आएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए इसके बाद एक और है वेटेड एवरेज। ये भी फॉर्मूला है, सम ऑफ वेटेड टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तीन फॉर्मूला है, लेकिन अभी पहले हम इस पे चलेंगे। इसको यहाँ पे हाईलाइटेड करते हैं एवरेज। तो ये हेडिंग देने के लिए ये फ्रंट में रखे हैं, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स अपन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में हम समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका पूछा जाएगा कि एवरेज क्या होगा। इसका पूछा जाएगा एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में अच्छे से समझिए। तो फॉर्मूला है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स, मतलब सभी संख्याओं का योग अपन नंबर ऑफ टर्म्स, कितना संख्या है। तो इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, सभी संख्याओं का योग। उसके बाद नीचे लिखेंगे कुल संख्या, संख्या कितना है, कुल संख्या। इसी का इंग्लिश फॉर्म है सम ऑफ टर्म्स अपन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब जैसे यही एवरेज औसत, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एग्जांपल 1 की, इसका औसत क्या होगा। तो भाई इसका एवरेज जब भी निकालेंगे एवरेज, तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, 4 प्लस सबको ऐड करना है। तो 4 + 5 प्लस क्या है 6 7 8 9 10, 6 + 7 + 8 + 9 + 10, और नीचे हो जाएगा नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितना है 7। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 6 15 7, 15 7 कितना होगा 22 8 30 9 39 10 49, 49 आ गया 49। तो 49 को यहाँ पे रखेंगे 49/7, इससे इसको कैंसिल कर दिए, क्या आया 7। तो इसका औसत क्या हो गया इस सारे संख्या का 7 हो गया, 7 हो गया। एवरेज निकालना होगा तो चलिए इसको नोट करना है। तो ये 3 पॉइंट, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लेकिन पहले अभी हम एवरेज को पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे वेटेड एवरेज, और एवरेज स्पीड तो हम लोग टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। ओवरऑल अभी तक हम लोग यही देखे कि एवरेज का मतलब औसत हो गया। एवरेज प्रॉब्लम फॉर्मूलाज जो मैंने लिखा है, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू अपन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सभी संख्याओं का योग अपन कुल संख्या। यही हिंदी में हुआ, इसी को औसत बोलते हैं हिंदी में। ये एवरेज हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लिए, अब इसमें क्या किए, सभी संख्याओं को योग कर दिए, सम कर दिए। और चलो बैठोगे तो चुपचाप बैठो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते, ये समझ में आ गया। ठीक, इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन है इसी बुक का। क्वेश्चन ये है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो यही होगा, फाइंड द एवरेज of first 5 multiple of 3। ये क्वेश्चन हो गया इंग्लिश। ये सेम ही क्वेश्चन है, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश हो गया।
अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, अब क्वेश्चन बनेगा, उसी में थोड़ा पैटर्न अलग अलग होगा। क्या होगा? पैटर्न अलग अलग होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले 5 गुणज मतलब मल्टीपल बोलते हैं, तो 3 का मल्टीपल क्या बोला है? फर्स्ट प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का मतलब टेबल ही होता है गुणज का मतलब। तो 3 का टेबल लिखेंगे 5 टाइम्स, 3 3 2 जा 6, 3 जा 9, 12 आ गया, 15 आ गया। ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी नंबर का क्या बोला है? एवरेज। तो इस सभी को क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए सम करेंगे सभी को। तो टोटल को सम करेंगे तो क्या होगा? टोटल को सम करेंगे। तुम क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? वीडियो बना रहे हैं, चलो दोबारा। एवरेज करेंगे तो 3 + 6 + 9 + 12 + 15, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 9 18, हाँ 18 + 12 हो जाएगा 30, 45 आ गया। और टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 5 जा 45, 9 9 5 45, तो 5 आ गया। तो औसत क्या हो गया? 5। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वही 5 गुणज दे दिया, 5 मल्टीपल दे दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अलग होता है, फिर भी ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। इससे पहले फॉर्मूला ये था, ये यही था एवरेज, इसको हिंदी में भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, एक एग्जाम्पल भी लेके यहाँ पे दिखा दिए हैं। और ये एवरेज हो गया सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। वेटेड एवरेज में भी कुछ नहीं होता है, सम ऑफ वेटेड टर्म्स, जितना वेटेड टर्म्स है सबको सम करेंगे, और कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वही सेम ही कंसेप्ट लगता है, बस फॉर्मूला वो अलग बन गया, कंसेप्ट वही रहता है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो इसको भी देखेंगे हम लोग। और एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक? ये नोट डाउन किए? चलिए देखिए, इससे कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी पूछेगा आपको। क्वेश्चन है कि 3 बालकों का औसत आयु 9 वर्ष है। क्या है? 3 बालक का औसत आयु 9 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि 1 वर्षीय बालक निकल जाए, ठीक है, यदि एक कितने वर्ष का है? 10 वर्षीय बालक, ठीक है, यही है। यदि एक 10 वर्षीय बालक निकल जाए तो औसत निकल जाए तो औसत क्या होगा? मतलब शेष बालक का औसत क्या होगा? कहने का क्वेश्चन का मीनिंग यही है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी इंग्लिश में भी फ्रेम करेंगे तो इफ एवरेज ऑफ 3 चाइल्ड इज 9 ईयर, 3 बच्चे 3, इफ क्वेश्चन ऐसे लिख भी देते हैं इंग्लिश में, इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। हिंदी कंफर्टेबल है, इंग्लिश तो इफ एवरेज ऑफ 3 चाइल्ड, इफ एवरेज ऑफ 3 चाइल्ड इज 9 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में है लेकिन इसी को इंग्लिश कर दिए, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ 3 चाइल्ड, ये सी है, 3 चाइल्ड इज 9 ईयर, ये गिवन है, फुल स्टॉप। इसके बाद बोल रहा है
यदि, ठीक है, तीन, देन वन चाइल्ड इज आउट, वन चाइल्ड इज आउट, एक चाइल्ड क्या होता है, बाहर हो जाता है। हीज एज इज 10 ईयर, मतलब इसका एज कितना है, 10 साल है, 10 ईयर। फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग चाइल्ड, मतलब बचे हुए बच्चे का रिमेनिंग चाइल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ही क्वेश्चन था, इसी को इंग्लिश कर दिए, इसी तरीके से रहेगा। 3 बालक का औसत आयु 9 वर्ष है, तो यदि एक 10 वर्षीय बालक निकल जाए तो औसत क्या होगा, तो इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। इफ एवरेज ऑफ 3 चाइल्ड इज 9 ईयर, देन 1 चाइल्ड इज आउट, हिज एज इज 10 ईयर, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग चाइल्ड, फाइंड द एवरेज ऑफ, वही है बचे हुए। तो सिंपल है, पहले 3 बालक का औसत दिया हुआ है, मतलब औसत एवरेज जो है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 9, कितने का, 3 बच्चे का। अब 3 बच्चे का हमको पता नहीं है, 3 बच्चे का, तो यहाँ क्या होगा, काउंट टोटल सम होता है, 3 बच्चे का सम ही होगा, और ये है तो सम हमको यहाँ से पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्रॉस यहाँ पे 1 होता है, नहीं कुछ है, तो सम इक्वल्स टू आ गया 27, मतलब 3 बच्चे का सम जो हो गया, सम ऑफ 3 चिल्ड्रेन, मतलब 3 बच्चे का सम कितना हो गया, 27 हो गया। इसमें से अब बोला गया कि एक बच्चा बाहर निकल गया, वो कौन सा बच्चा है, 10 साल का, तो 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचा, 17। अब औसत बोल रहा है, तो बच गया कितना, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे का औसत, 17 का औसत निकालेंगे तो 2 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 8 16, 2 8 या 16, 1 बचेगा, 1 पुट 8.5 आएगा एवरेज, या 8.5 साल लगभग। इसको हम 8 इंटीजर 1/2 भी लिख सकते हैं। ईयर है तो ये हो गया 8.5 ईयर बर्स, यस 8 इंटीजर हाफ बर्स। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। ये औसत का ही है, एक तो सिंपल पूछ देगा या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। जैसे ये है तो एवरेज दिया हुआ है 9, सम एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल गिवन का सम, और अपन जितना संख्या है तो 3 बालक था, 3 चिल्ड्रन था, तो 3 सम तो पता नहीं है तो सम निकाल लिए। तीनों बच्चे का कितना हो गया 27, अब उसमें से 10 साल का एक निकल गया तो बचा 17, तो अब 2 ही लोग बचा, उस दोनों 2 से डिवाइड करेंगे तो उस दोनों का औसत क्या हो गया 8.5, 8.5 ईयर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। तो थोड़ा सा एक इस बार मैं क्वेश्चन बोल के क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन इस पे डाल देंगे तो क्वेश्चन दिखेगा। जैसे एक क्वेश्चन है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है। ये क्वेश्चन तो करवा ही चुके हैं इस तरीके का। 6 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है, 12 वर्षीय एक लड़का चला गया तो शेष 5 लड़कों का औसत आयु ज्ञात करें। 6 लड़कों का औसत आयु 22 वर्ष है, इस क्वेश्चन को बनाइए। 6 लड़कों का, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। 6 लड़कों का औसत आयु, 6 लड़कों का औसत आयु कितना है 22 वर्ष, 22 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन में है और 12 वर्षीय एक लड़का चला गया, 12 वर्षीय एक लड़का चला गया, 12 वर्षीय एक लड़का चला गया तो शेष 5 लड़कों का औसत याद कीजिए। क्या है, शेष 5 लड़कों का, तो शेष 5 लड़कों का औसत
ज्ञात कीजिए। देखिए इसी को अगर इंग्लिश में फ्रेम, क्वेश्चन तो हिंदी में ही था लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं तो इंग्लिश में इसको बना देंगे। तो सेम यही है, एवरेज ऑफ 6 चाइल्ड, 6 चाइल्ड है या बॉय कर दो, ठीक है, 6 लड़कों इज 22 ईयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन। 12 वर्ष, इफ 12 year child is out from the ग्रुप से क्या हो गया, ये आउट हो गया फ्रॉम द ग्रुप, देन फाइंड द remaining then find the average, then find the average of remaining child। देखिए ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग, इसको सॉल्व करके देखिए। ये क्वेश्चन सिंपल ये भी है, इसको नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करवा देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, आपको इससे पहले कंसेप्ट बताया, इसी से होगा। क्वेश्चन एक बार देख लिए हैं, नोट डाउन भी कर लिया, अब हम थोड़ा नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर देते हैं। फास्ट में कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, एवरेज है, क्या एवरेज क्या दिया हुआ था 22, कितने लोगों का, 6 चाइल्ड का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम टोटल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा, 132 वर्ष सम हो गया। इसमें से बोल रहा है कि एक बच्चा चला गया, कितने साल का, 12 साल का था, तो 2 - 2 0, 3 - 1 120 वर्ष आया। तो ये बच्चे 5 चाइल्ड का आया, 5 बच्चे का। तो अब एवरेज पूछा है रिमेनिंग चाइल्ड का, तो 5 ही बच्चा बचा, तो अब एवरेज हो जाएगा 120/5। इसको कैंसिल कीजिएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा 20, मतलब 24 ईयर आ गया, 24 वर्ष एवरेज हो गया। इस बचे हुए 5 बच्चे का, 5 चाइल्ड का औसत वर्ष क्या हो गया, 24 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।